इंडियन फिलोसफी में जो षड दर्शन की बातें की जाती है उसमें जो योग दर्शन है वो एक अत्यंत ही व्यवहारिक दर्शन है। उसका मुख्य उद्देश्य जो है मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए उपायों को बताना है। और जो योग दर्शन है वो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस में नॉलेज का सीधे जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले दर्शन है उनमें से आता है। जहाँ पे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की बात आती है वहाँ पे योग दर्शन सांख्य को आगे कर देता है। तभी सांख्य और योग दर्शन को एक साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में हम महर्षि पतंजलि को जानते हैं। उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। योग सूत्र को 4 पादों में विभक्त किया गया है, जिसमें समाधि, साधना, विभक्ति, विभूति और केवल्य जो है चारों उसके प्रमुख पाद है। तो योग शब्द का प्रयोग जो है विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न रूप में किया गया है। वेदांत में जो है योग को जुड़ने से संबंधित माना गया है। उनका मानना था कि जो योग है उसका अर्थ होता है परमात्मा से आत्मा का मिलन। और गीता में जो है योग को कर्म से संबंधित माना गया है। योग कर्म से कौशलम, कर्म में कौशलता के संबंध में माना गया है। और भाव ब्रह्म आदि के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। परंतु पतंजलि के योग दर्शन का संबंध जुड़ने से नहीं था, वह प्रयत्न मात्र था, जिसका अर्थ कठोर परिश्रम है, इंद्रियों तथा मन का निग्रह। पतंजलि के अनुसार योग चित्रवृत्तियों और मन का निग्रह है। योग शब्द जो है युज धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है समाधि। चित्तवृत्तियों का जो निरोध होता है वो समाधि से होता है। तो पतंजलि के योग दर्शन को हम समाधि भी बोल सकते हैं। भारतीय फिलोसफिकल जो कल्चर है उसमें योग और सांख्य को समान संज्ञा दी गई थी, क्योंकि कुछ पक्षों में सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है अपने मत समान रूप से रखते हैं, लेकिन कुछ जो पक्ष है उसमें ये दोनों असमान रूप से एक दूसरे के अपोजिट खड़े रहते हैं। दोनों का मानना है कि समस्त जो संसार है उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो कि सत्य है। दोनों की मान्यता है कि पुरुष का प्रकृति से जो भिन्न ज्ञान है वही उसका विवेक ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति ही कैवल्य है, और इस कैवल्य की प्राप्ति के बाद समस्त दुखों का अंत हो जाता है। मेन जो बात है ये दोनों ही आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता ये स्वीकार कैवल्य को मानव जीवन के मेन मोटो के रूप में स्वीकार करते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में क्या क्या समानता आती है? मेन सबसे बड़ी जो दोनों में अलग बात है वो है कि सांख्य दर्शन जो है एक सैद्धांतिक दर्शन है, और जो योग दर्शन है वो एक व्यवहारिक दर्शन है। जहां पर सांख्य एक अनिश्वरवादी दर्शन है, वो आस्तिक तो है लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में वो विश्वास नहीं रखता। और वहीं पे जो योग है वो ईश्वरवादी दर्शन है, क्योंकि उसका मानना है प्रकृति और पुरुष के बीच जो संयोग है, जो संबंध है, वो ईश्वर स्थापित करते हैं।